स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा नजर आ रही है, इनका नाम है बॉबी। इनकी उम्र 35 साल है और इनके बाजू में जो शख्स दिखाई दे रहा है, इनका नाम है अनुज चौधरी, जो कि इनके जीजा हैं और इनकी उम्र है 64 साल। उम्र में काफी ज्यादा फर्क है और इसी 64 साल के जीजा के लिए साली ने अपने पति की हत्या कर दी। जी हां, आपने सही सुना, अपने पति की हत्या कर दी। और ये पूरा मामला अलवर से आया है। कुछ दिन पहले हमने अलवर से एक और मामला देखा था, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मारकर ड्रम में भर दिया था। उससे पहले मेरठ और न जाने कितने ऐसे मामले हमने देखे। यहां जो मामला अटपटा लग रहा है वो इस वजह से क्योंकि जीजा की उम्र 64 साल है और जो साली है उसकी उम्र है 35 साल और उसका पति भी 38 साल का है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या पति ने देख लिया या पति को ऐसी क्या चीजें मालूमात हो गई जिसकी वजह से उसने पति की हत्या कर दी? जानेंगे इस वीडियो में क्या है पूरी मर्डर मिस्ट्री। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। अलवर का खैरतल इलाका और वहीं एक गांव है संतलाख गांव। अब यहाँ एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 15 दिन पहले जो गुड्डू नाम के एक शख्स हैं वो रहने आते हैं। उनकी उम्र 38 साल है और वो बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी आती है जिनका नाम है बॉबी। और इनको बुलाने वाला कौन था? वो थे इनके जीजा अनुज चौधरी, जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है। और वो इन्हें इसलिए बुलाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें मकान दिलाएंगे और तुम्हें नौकरी भी अच्छी लगवा देंगे। बहुत सालों से जो गुड्डू हैं वो बीमार चल रहे थे और इसी वजह से वो घर पर रह रहे थे। करीब 8 साल से ज़्यादा का समय हो गया था गुड्डू घर पर अकेले रह रहे थे और जो उनकी पत्नी है बॉबी वो काम पर जाती थी। वो क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी तो घर चलाने के लिए जो बॉबी है वो काम कर रही थी। इसी बीच अनुज चौधरी से उनकी बातचीत ज़्यादा होने लगती क्योंकि वो उनके जीजा थे और जो बॉबी है उनकी साली थी और इन दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है दिन पर दिन। फिर धीरे धीरे जब अनुज चौधरी अकेले रह रहे थे तो बॉबी उनके घर पर जाने लगी और दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती गई। जब बॉबी की बहन घर पर नहीं होती तो वो अनुज चौधरी से मिलने अकेले घर पर जाती है अपने जीजा से और इसी बीच दोनों के बीच में अवैध संबंध आ गया। एक तरह से दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी और किसी को कुछ पता नहीं था। इसी बीच अनुज चौधरी को टेंशन हो जाती है कि अरे बॉबी तो वापस चली गई, तो अब उससे मुलाकात कैसे होगी। तो वो एक प्लान बनाता है। वो गुड्डू को फ़ोन करता है और बोलता है कि यहाँ तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम आ जाओ और मैं तुरंत तुम्हारी जॉब कराता हूँ। तो इसी भरोसे पर बिहार की भागलपुर से वापस जो है गुड्डू अपनी पत्नी के साथ, बॉबी के साथ यहाँ आ जाता है और किराए पर एक मकान लेता है। किराए पर जो मकान होता है वो भी अनुज चौधरी दिलाता है और उसके कुछ दूरी पर ही अनुज चौधरी का भी घर होता है। अब ऐसे में 15 दिन बीत गए थे। रेगुलर अनुज चौधरी का जो गुड्डू के घर पर आना जाना था और उससे मिलना जुलना था, तो ऐसा सब कुछ चल ही रहा था। इस बीच पता चल जाता है गुड्डू को कि मेरी पत्नी के साथ इसके अवैध संबंध है। वो घर पर एक दिन अचानक से पहुंचता और देखता है दोनों जिस हालत में थे वो सही कंडीशन नहीं थी और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों जीजा साली हैं। ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो इस बात को लेकर जो गुड्डू है बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और वो घर पर लड़ाई झगड़ा करने लगा। अब ऐसे में बॉबी जो है उसे टेंशन थी कि ये बात घर वालों को पता चल जाएगी, बड़ी बदनामी होगी। इससे बचने के लिए वो प्लान करती है कि हम गुड्डू की हत्या कर देते और भाग निकलते, भागलपुर बिहार चले जाते, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी बीच दोनों प्लानिंग करते हैं और दोनों प्लानिंग के तहत जो है मंगलवार से पहले मंडे को वो लोग प्लान कर कर रात को गुड्डू के साथ बातचीत करते करते अचानक से जो बीबी है वो अपने चुनरी से उसका गला घोट देती है और सामने ही खड़ा होता है उसका जीजा अनुज चौधरी और वो सब कुछ देखता होता है और उसकी मौका वारदात पे ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके बॉडी को ज़मीन पर लेटा दिया जाता है और सुबह 6 बजे जो पत्नी है वो घर से बाहर निकलती है और उसकी मकान मालकिन पूछती है कि अरे बेटा गुड्डू नहीं दिख रहे बहुत दिनों से। तो वो कहती है कि हाँ उनकी तबीयत ख़राब है, उनको एडमिट कराना है डॉक्टर के पास, वो घर में लेटे हैं, मैं थोड़ा जाके आ रही हूँ अपनी बुआ के यहाँ से, आपको कुछ होगा तो मैं बताऊँगी। लेकिन उसे शक होता है मकान मालकिन को कि पति की तबीयत ख़राब है और पति इतना ज़्यादा बीमार है तो ये घर पर क्यों नहीं रुकी, ये कहाँ जा रही है। तो थोड़ा सा शक होता है। ये जैसे ही घर से बाहर निकलती है तुरंत मकान मालकिन जाती है और घर में झांकने लगती है। अब वो जब घर में देखती हैं तो देखती हैं कि खिड़की खुली होती थोड़ी सी, उससे दिखाई देता है कि जो गुड्डू है उसकी बॉडी जो है ज़मीन पर गिरी हुई है और अचेत हालत में। ऐसा नहीं लग रहा था कि बीमार है, कोई बेहोश है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी ने उसे मारा और मार कर ऐसे उस जगह पर छोड़ दिया है।
तो तुरंत जो है मकान मालकिन को शक होता है। मकान मालकिन तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और 6:30 बजे, आधे घंटे बाद, पुलिस मौका वारदात पे पहुंच जाती है। पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है, दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है तो देखती है कि वो तो डेड बॉडी है और गले पर निशान है स्ट्रैंगलिंग के। तो पुलिस तुरंत समझ जाती है ये हत्या का मामला है। पुलिस जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पुलिस मकान मालकिन से पूछताछ करती है कि कौन कौन रहता है। तो उसने बताया कि उसकी पत्नी रहती है, लेकिन उसकी पत्नी का नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो बोले और कोई इसका जान पहचान? तो बताए हाँ, इसका जीजा है, पड़ोस में रहता है, वो रेगुलर आता जाता है और उनकी इससे अच्छे बनती, उसी ने बोला था इनको किराए पर रूम देने के लिए। पुलिस तुरंत जीजा के बारे में पता लगाती है तो जीजा जो है वो भी अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता है और उसे भी पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन वो मिलता नहीं। लेकिन कुछ समय पहले उसने एटीएम से पैसे निकाले थे जिसका ट्रेसिंग पुलिस को मिल जाती है। पुलिस तुरंत पहुंचती है उस इलाके में और वहाँ जो है जीजा दिख जाता है और जीजा को पकड़ लेती है। 9 बजे के आसपास जो है जीजा को पकड़ लेती है और 9:15 बजे के आसपास जब जीजा से पूछताछ करती है तो बोलता है कि हाँ, हम लोग ने प्लान किया था बस से भागने का और बॉबी बस स्टैंड पे होगी। बस स्टैंड पर पुलिस पहुंचती है और वहाँ से बॉबी को अरेस्ट कर लेती है। जब बॉबी से पूछा जाता है कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, तो उसने बताया कि कई सालों से मेरे जीजा के साथ मेरे अवैध संबंध थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुड्डू है वो बीच की हड्डी बन रहा था और जिसकी वजह से हम जो शादी नहीं कर पा रहे थे, एक साथ रह नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमने प्लान किया उसके मर्डर का और हमने उसकी हत्या कर दी। जब बॉबी से पूछा गया तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुमने दो घर खराब कर दिए, तुमने अपनी बहन के भी और अपने अपना घर तो ख़राब किया है, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, जो मैंने किया सोच समझ कर किया था। और अब ये दोनों जो है पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड कल इनकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इन्हें कोर्ट जो है शायद रिमांड इनकी बढ़ा भी सकता है या जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। इन्हें उम्र कैद से कम की तो सज़ा मुझे नहीं लगता होगा और आने वाले समय देखना होगा कि इस केस में और कुछ क्या निकल कर सामने आता है। ये थी बॉबी की कहानी और ये ऐसी दूसरी वारदात थी जो अलवर से सामने आई है। इससे पहले हमने वो ड्रम वाले किस्से की बात की थी जहाँ पति को मारकर ड्रम में डाल दिया था और मकान मालिक के साथ भाग गई थी। यहाँ भी ऐसे ही मामला था, रेंट पर रहने आए और मकान मालिक ने ही पुलिस को बुलाया था, वहाँ भी मकान मालकिन ने ही पुलिस को बुलाया था। तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी और जगह भी सेम थी। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।